बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले वीडियो में हमने ख्वाबों के बारे में बताया था कि दीन और शरीयत में ख्वाबों की क्या हैसियत है, ख्वाब की कितनी किस्में हैं और सच्चा ख्वाब आए, सही ख्वाब आए, उसके लिए क्या शक्ल है, कौन सा तरीक़ा इख्तियार करना चाहिए। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि ख्वाब की ताबीर किस शख्स से मालूम करें। इस सिलसिले में इस्लाम की तालीम और हिदायत क्या है। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबीर के सिलसिले में ये है कि ख्वाब हर शख्स के सामने नहीं बयान करना चाहिए और हर किस्म के इंसान से ताबीर नहीं मालूम करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ला युहद्दिस बिहा इल्ला हबीबन औ लबीबन। कोई ख्वाब देखे तो उसको न बयान करे मगर किसी अपने जिगरी दोस्त या फिर अपना भला चाहने वाले के ही सामने, क्योंकि वो अच्छी ताबीर पेश करेंगे। दूसरी रिवायत में है कि वला तकुस अल रुया इल्ला अला आलिमिन औ नासिहिन। अपने ख्वाब को मत बयान करो मगर किसी माहिर आलिम के सामने या तुम्हारा भला चाहने वाले ही के सामने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तालीम क्यों दी? इसलिए कि आपने फरमाया, अगर तुम किसी के सामने अपना ख्वाब बयान कर दोगे, फिर वो जो ताबीर बयान कर दे, चाहे तुक्का ही मारे, चाहे अटकल लगाए, फिर वैसा ही होगा, ताबीर वैसी ही निकलेगी। अब सवाल ये होता है कि वैसी ताबीर क्यों निकलेगी? उसने तो अंदाजे से, तुक्के से बताया है। तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम ही ऐसा बनाया हुआ है कि ताबीर जो शख्स जिस तरह की बयान कर देगा, फिर उसी के मुताबिक नतीजा सामने आएगा। या फिर ये है कि ताबीर का इंसान की नफ्सियात पर, उसकी साइकोलॉजी पर असर पड़ता है। अब किसी शख्स से आपने ख्वाब बयान कर दिया, उसने ताबीर बयान की, वो ताबीर आपके दिलो दिमाग पर सवार हो जाएगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी मुलाजमत की तलाश में है। उसने ख्वाब में देखा कि मैं जा रहा हूँ, मेरे हाथों में फल की टोकरी है, फल भरे हुए हैं, अचानक ठोकर लगी, टोकरी गिरी और सारे फल गिर गए, टोकरी खाली हो गई। अब जाके किसी आदमी से पूछा उसकी ताबीर के बारे में, तो उसने ताबीर ये दी कि टोकरी गिर गई, खाली हो गई, तो आपका मतलूब व मकसूद नहीं मिलेगा, मुलाजमत नहीं मिलेगी। जब उसने ये ताबीर बयान कर दी तो आपके दिलो दिमाग पर, या जिस आदमी ने ख्वाब देखा उसके दिलो दिमाग पर ये बात सवार हो जाएगी कि मुझे अपना मकसूद मिलना नहीं है, मुझे मतलूब मिलना नहीं है, मुलाजमत नहीं मिलनी है, तो फिर अब मैं मेहनत क्यों करूं। हाथ पैर बांध कर आप बैठ जाएंगे। लिहाजा जब हाथ पैर बांध कर बैठ जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, दौड़ धूप और कोशिश नहीं करेंगे, तो रिज़ल्ट तो यही आएगा कि नौकरी मिलनी नहीं। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हर शख्स के सामने ताबीर के लिए ख्वाब बयान मत करो। और ख्वाबों का मामला बड़ा अजीब है। बाज़ मरतबा ख्वाब बड़ा भयानक होता है, ख़तरनाक होता है, ऐसा लगता है कि रुसवाई वाला ख्वाब है, लेकिन उसकी ताबीर अच्छी निकलती है। बहुत मशहूर वाक़या है मलिका ज़ुबैदा का, जो हारून रशीद की बीवी थी। हारून रशीद अपने ज़माने का बड़ा खलीफा गुजरा है। उसने ख्वाब में देखा कि वो किसी चौराहे पर है और वहाँ है, और वहाँ से गुजरने वाला हर शख्स उसके साथ बदकारी कर रहा है, जिना कर रहा है। बड़ा खौफनाक ख्वाब था। अब उसने खुद किसी से पूछना पसंद नहीं किया। उसने अपनी लोंडी को, अपनी बांदी को मोहम्मद इब्न सीरीन के पास भेजा, जाओ ख्वाब मालूम करके आओ, मेरा नाम मत बताना। बांदी ने जाकर उनसे ख्वाब बयान किया तो अल्लामा इब्न सीरीन ने कहा, ये ख्वाब किसने देखा है? बांदी कहने लगी, मैंने देखा है। कहा, तुम नहीं देख सकती, ये कोई बड़ा शख्स, बड़ी शख्सियत ही ये ख्वाब देख सकती है। जब तक नाम नहीं बयान करोगी तो मैं ताबीर नहीं बतलाऊँगा। तो बांदी ने इजाज़त चाहिए कि मैं उससे इजाज़त लेके आती हूँ। बांदी गई मलिका के पास और सारा वाक़या बयान किया। तो मलिका ने कहा, जाओ मेरा नाम बता देना। उसने आकर कहा अल्लामा इब्न सीरीन से कि मलिका ज़ुबैदा ने यह ख्वाब देखा है। तो अल्लामा इब्न सीरीन ने कहा, तभी तो मैंने कहा था कि बड़ा शख्स ये ख्वाब देख सकता है, जाकर ताबीर बता दो कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे ऐसा काम लेगा जिससे बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा और खल्क़ खुदा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। फिर उस ख्वाब की ताबीर भी सामने आई। हज के ज़माने में खलीफा हारून रशीद के साथ मलिका ज़ुबैदा हज करने आई थी। उस वक्त बड़ी तकलीफ़ थी पानी की, हाजियों को परेशानी होती थी पानी के सिलसिले में। तो लोग आए
मलिका ज़बदा बड़ी सखी थी, बड़ी फयाज थी, बड़ी दरियादिल थी। उसके सामने आके अपनी मुश्किल रखी तो उसके दिल में ये बात बैठ गई। चुनांचे उसने हारून रशीद से इजाज़त चाही और फिर उस वक्त खिलाफत के बड़े बड़े इंजीनियरों को बगदाद में हाज़िर होने का हुक्म दिया, दारुल खिलाफा में और शाही महल में। जब पूरी दुनिया से माहिर इंजीनियर आ गए तो उनसे कहा कि मुझे मक्का तक, मक्का के हर घर के अंदर पानी पहुंचाना है। किस तरह पहुंचाना है, कहां से नहर लानी है, पानी जारी करना, ये तुम जानो और जो खर्चा होगा वो मेरे ज़िम्मे है। चुनांचे माहिर इंजीनियरों ने वो पूरी नहर खोदी। उस नहर का नाम नहर ज़ुबैदा है। आज भी मैदान अरफात वगैरह में उसके निशानात अभी भी बाकी हैं। तो फिर तकरीबन 1000 साल से ज़ायद अरसे तक उससे हाजी लोग फ़ायदा उठाते रहे। ख्वाब कितना खौफनाक था लेकिन ताबीर कितनी बेहतर निकली। इसी तरह बाज़ मरतबा ख्वाब होता है, दो शख्स एक ही तरह का ख्वाब देखते हैं लेकिन उसकी ताबीर मुख्तलिफ होती है। अल्लामा इब्न सीरीन के पास दो आदमी आए और दोनों एक जैसा ख्वाब देखा। एक आदमी ने आकर कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे घर में बादशाह आया है। अल्लामा इब्न सीरीन ने कहा, जाओ घर का सारा साजो सामान, घर के रहने वालों को बाहर निकालो, घर गिर जाएगा। वो आदमी गया, जल्दी से सारा सामान निकाला, घर वालों को बाहर जाने को कहा और कुछ देर के बाद घर गिर गया, तबाह हो गया। उनसे पूछा गया, आपने ख्वाब की ताबीर कहाँ से निकाली? तो अल्लामा इब्न सीरीन ने कहा कि इन्नल मुलूक इज़ा दखलू क़रयतन अफ़सदूहा। कुरान में है सूरह नमल में कि बादशाह लोग जब किसी घर में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह बर्बाद, किसी मुल्क में दाखिल होते हैं तो उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। वहाँ से ताबीर मैंने निकाली। दूसरे आदमी ने आकर यही ख्वाब बयान किया तो उससे कहा कि तुम्हारे घर में तुम्हें ख़जाना मिलेगा, तुम्हें माल मिलेगा क्योंकि बादशाह तुम्हारे घर में आया है। इसी तरह दो आदमियों ने ख्वाब देखा कि घर में आग लगी हुई है। अब ख्वाब की ताबीर में मौसम का, ज़माने का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो एक आदमी से अल्लामा इब्न सीरीन ने कहा, तुम्हें फ़ायदा हासिल होगा, तुम अपने घर में खोदो, वहाँ ख़जाना निकलेगा। और दूसरे आदमी से कहा कि तुम्हारा घर जल जाएगा, राख हो जाएगा, सामान निकाल दो। उनसे पूछा गया, ख्वाब एक है, ताबीर अलग अलग कैसे? तो उन्होंने बताया कि एक आदमी ने सर्दी में आग जलते हुए देखी थी, सर्दी में आग नफ़ा बख्श होती है। दूसरे आदमी ने गर्मी में ख्वाब देखा था कि मेरे घर में आग जल रही है और गर्मी में आग उतनी नफ़ा बख्श नहीं होती है। इसलिए ख्वाबों का मामला बड़ा पेचीदा है। ताबीर का मसला किसी आलिम, जानकार, माहिर के सामने बयान करना चाहिए या अपने खैर खा के सामने बयान करना चाहिए। आगे हम बताएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखे हैं, सहाबा ने ख्वाब देखे, तो अल्लाह के नबी ने उनकी ताबीर किस तरह बयान की है और कुरान और हदीस के इशारों से हम ताबीर किस तरह मालूम कर सकते हैं और बता सकते हैं।